नमस्कार साथियों। सत्र 2025-26 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के APAR मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कार्मिक शाला दर्पण पोर्टल से किस प्रकार से APAR ऑनलाइन कर सकेगा। इसके लिए आपको शाला दर्पण स्टाफ विंडो पर लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद में लेफ़्ट साइड में आपको APAR के टैब पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको APAR डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वह बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, स्टाफ करंट पोस्टिंग। इसमें यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई गलती है या इसमें संशोधन करना है तो आपको अपने जो प्रपत्र 10 है उसमें आपको संशोधन करना होगा। उसी के बाद में यहाँ पर बदलाव संभव होगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाई गई जो डिटेल्स है वह प्रपत्र 10 से ही आती हैं। APAR फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APAR पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको लोक सेवक का प्रकार का चुनाव करना है कि आप मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक है या फिर तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक है या व्याख्याता, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य हैं अथवा कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अपना प्रकार का चुनाव कर लेना है। प्रकार का चुनाव करने के बाद में आपको आपकी जो वर्किंग जो डिटेल है, पोस्टिंग प्लेस है, पोस्ट नेम है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पर आपको फ्रॉम डेट से टू डेट ये आपको फिल करनी है। मंत्रालय कार्मिक की स्थिति में आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च का चुनाव करना है, जबकि शैक्षिक कार्मिकों की स्थिति में आपको 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2025 का चुनाव करना है। तो फ्रॉम डेट में आपको 1 जुलाई 2025 फिल करनी है और टू डेट में आपको 30 जून 2026 फिल करनी है। शैक्षिक कार्मिकों की स्थिति में है। लीव फ्रॉम में यदि किसी कार्मिक ने 15 अवकाश के अतिरिक्त कोई अवकाश लिया है तो उसी स्थिति में आपको यहाँ पर लीव फ्रॉम या लीव टू में आपको दिनांक भरनी होगी। यदि किसी कार्मिक ने 2 प्रकार के अवकाश लिए हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव भी ली है और साथ ही साथ CCL भी ली है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो अवकाश आपने ज़्यादा अवधि का लिया है उसी अवकाश के यहाँ पर आपको फिल डिटेल करनी है। लीव फिल करने के बाद में आपको APAR में आ जाना है और यहाँ पे आपको चुनाव करना है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। APAR की प्रविष्टि करनी है। दूसरा है उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं, ताकि जिस अवधि के लिए आप भर रहे हैं उसमें आप राजकीय सेवा में ही नहीं है तो आपको एक भरना है। अर्थात यदि कोई कार्मिक 30 जून के बाद में नियुक्ति में आता है तो आपको इसका चुनाव कर लेना है। उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, यानी कि कोई अन्य सेवा में आप कार्यरत थे तो आपको इसका चुनाव करना है। किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा में नहीं तो अब आपका इसका चुनाव करना है, और यदि इनमें से कोई भी कारण नहीं है तो आपको अन्य का चुनाव कर लेना है। APAR की प्रविष्टि के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। उसके बाद में फॉर्म टाइप में यहाँ से आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर्म का वो आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको आपकी पोस्ट दिखाई दे रही होगी, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पोस्टिंग प्लेस में आपको आपका जो स्थान है वो स्थान दिखाई दे रहा है, वो आपको यहाँ से चुनाव कर लेना है। उसके बाद में आपको सेव क्लिक कर देना है। यदि आपको लगता है कि आपकी डिटेल भरी हुई जो है गलत है तो यहाँ पर एक्शन में डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। क्रिएट APAR एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। APAR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमें रिपोर्टिंग और सबमिट APAR करनी है, तो इसे फिल करने के लिए आपको यहाँ पर देखेंगे ऑफिसर आपको चूज करने होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑफिसर का चुनाव हम कैसे करें। रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन होते हैं, कैसे हमें पता लगेगा हमारे अधिकारी कौन हैं।
तो इसके लिए आपको यहाँ पर चूज ऑफिसर पर सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर 3 प्रकार के हमारे अधिकारी हैं। तीनों अधिकारियों का ही यहाँ पर चयन करना होगा। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जूम करेंगे जब, कि रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलेवेंट पीरियड की जो हमारा जिस अवधि के लिए हम फिल कर रहे हैं उसमें हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन थे। तो यदि वो अभी भी कार्यरत हैं तो आपको वर्किंग को सेलेक्ट करना रखना है, रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर्ड को, डेथ हो चुकी है उनकी तो डेथ, और सस्पेंड हो चुके हैं तो सस्पेंड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कोई जो हमारे अधिकारी है रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपको, जैसे आप रिटायर्ड सेलेक्ट करेंगे तो उनका आपको केवल नाम और पदनाम, ये आपको यहाँ पर उनकी ही केवल डिटेल भरनी है। बाकी जो उनकी जो डिटेल आएगी, जो आपके करंट के जो अधिकारी रहेंगे, जो आपके वर्तमान में है, तो उनकी डिटेल आएगी। अधिकारियों को सर्च करने के यहाँ पर 4 माध्यम बताए गए हैं कि यदि आपको उनकी स्टाफ आईडी पता है तो आप स्टाफ आईडी का चुनाव करें, एम्प्लॉय आईडी पता है तो एम्प्लॉय आईडी का चुनाव करें, यदि मोबाइल नंबर पता है तो मोबाइल नंबर, और पोस्ट के माध्यम से करना है कि यदि आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पता तो आप लास्ट में पोस्ट के माध्यम से, सबसे बेटर रहेगा कि उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। यदि मोबाइल नंबर है तो आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करते हैं तो आपको केवल अधिकारी के यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट ऑफिसर पर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने अधिकारी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको चेक बॉक्स पर यहाँ टिक करना है, देन आपको सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली हो चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर। रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए भी आपको सेम इसी प्रकार से इनका चुनाव करना है आपको। उसके बाद में मोबाइल नंबर या बाई पोस्ट से आपको इन्हें सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर पता है तो मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन आपको सर्च पर क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट ऑफिसर में से उनका चुनाव करते हुए सेलेक्ट कर लेना है। रिव्यूइंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली, ये अधिकारी भी हमारे, इनकी डिटेल भी यहाँ पर आपके सेव हो चुकी है। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। सेम इसी प्रकार से आपको एक्सेप्टिंग ऑफिसर का भी चुनाव कर लेना है। जैसे हमें इनकी मोबाइल नंबर नहीं पता है तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर चुनाव करना है। उसके बाद में आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि सीडीओ है या डायरेक्टर है या डीओ है या जॉइंट डायरेक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको जो इनका नाम है, मिनिमम यहाँ पर इनके 3 कैरेक्टर आपको यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से एक्सेप्टिंग ऑफिसर के यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इनका नाम, देन आपको सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर तीनों यहाँ पर अधिकारियों का यहाँ पर चुनाव कर लिया गया है। आपको अब क्लोज पर क्लिक कर देना है। तो हमने आज इसमें देखा कि किस प्रकार से आपको अपने अधिकारियों का यहाँ पर चुनाव करना है। नेक्स्ट वीडियो में एपीआर किस प्रकार से इसकी फिल करना है उसकी